कैसे हैं आप सब? आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर महीने के चर्चित घटनाक्रम एवं न्यूज में रहे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र NDIAC केंद्र ने जस्टिस हेमंत गुप्ता को NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NDIAC की स्थापना NDIAC अधिनियम 2019 के माध्यम से की गई थी और यह 7 सदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति, 3 पदेन सदस्य CEO और वित्त मंत्रालय से, 1 नामित व्यक्ति, अंशकालिक सदस्य व्यापार निकाय से। NDIAC को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। NDIAC अधिनियम 2019 में हालिया संशोधन NDIAC का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान के किसी भी अन्य रूप का संचालन करेगा। अगला टॉपिक, आक्रामक समूह A स्ट्रेप IGAS प्रसन्न UK स्ट्रेप A से 6 बच्चों की मौत हो जाती है जो एक सामान्य जीवाणु संक्रमण है। ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकल IGS संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेंस जीवाणु के तनाव के कारण होता है। यह बैक्टीरिया हाथों या गले पर काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है ताकि छींकने, चुंबन और त्वचा के संपर्क के माध्यम से लोगों के बीच आसानी से फैल सके। अधिकांश संक्रमणों के कारण स्ट्रेप थ्रोट या त्वचा संक्रमण जैसी हल्की बीमारियां होती हैं। यह स्कारलेट ज्वर भी पैदा कर सकता है और अधिकांश मामलों में यह एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक हो जाता है। दुर्लभ अवसरों पर बैक्टीरिया शरीर में और अंदर तक जा सकता है, जिसमें फेफड़ों और रक्त प्रवाह को संक्रमित करना भी शामिल है। इसे इन्वेसिव गैस के रूप में जाना जाता है और इसे तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है क्योंकि यह गंभीर और जीवन के लिए खतरा हो सकता है। यह आमतौर पर तेज बुखार, गंभीर मांसपेशियों में दर्द, शरीर के एक हिस्से में दर्द और अस्पष्टीकृत उल्टी या दस्त के रूप में प्रकट होता है। अगला टॉपिक, ई-संजीवनी संदर्भ, भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने 8 करोड़ परामर्श प्राप्त किए हैं। ई-संजीवनी के बारे में जानते हैं, आइए। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ई-स्वास्थ्य पहल, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक शारीरिक परामर्श का विकल्प प्रदान करने का प्रयास करती है। इसने दुनिया के सबसे बड़े सरकारी स्वामित्व वाले टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म होने का गौरव प्राप्त किया है। इसमें 2 वर्टिकल होते हैं। पहला वर्टिकल आयुष्मान भारत AB योजना को सहायता प्रदान करके ग्रामीण शहरी डिजिटल स्वास्थ्य विभाजन को बांटने का प्रयास करता है। दूसरा वर्टिकल ई-संजीवनी OPD है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के माध्यम से तकनीक का उपयोग करके घर पर आराम से डॉक्टर से परामर्श प्राप्त करता है। ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। ई-संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से 45,000 से अधिक ID बनाई गई है। अगला टॉपिक, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क स्पिन संदर्भ, इसरो ने स्पिन स्थापित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्पिन क्या है? खिलते अंतरिक्ष उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास के लिए भारत का पहला समर्पित मंच। यह अंतरिक्ष उद्योग में स्टार्टअप और SME के लिए एक तरह का PPP है। योगदान और सहयोग करने के लिए सभी हितधारकों के लिए एक स्तरीय खेल का मैदान प्रदान करें। इसके अलावा शहरीकरण, मानचित्रण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिए पहली स्पिन नवाचार चुनौती शुरू की गई थी। चयनित स्टार्टअप इसरो और सोशल अल्फा के बुनियादी ढांचे और संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। अगला टॉपिक, मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली मास संदर्भ, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मास को COP27 में शर्म शेख, मिस्र में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में लॉन्च किया गया था। मास ग्लोबल वार्मिंग गैस से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन को धीमा करने के वैश्विक प्रयासों का एक हिस्सा है। डेटा टू एक्शन प्लेटफॉर्म को UNEP अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMO रणनीति के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था ताकि नीति प्रासंगिक डेटा उत्सर्जन शमन के लिए सही हाथों में प्राप्त किया जा सके। प्रणाली पारदर्शी रूप से मीथेन पहचान को अधिसूचना प्रक्रियाओं से जोड़ने वाली पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वैश्विक प्रणाली होगी। यह महत्वपूर्ण उत्सर्जन घटनाओं की पहचान करने, प्रासंगिक हितधारकों को सूचित करने और शमन प्रगति को समर्थन और ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक उपग्रह डेटा का उपयोग करेगा। अगला टॉपिक, घर जाओ और फिर से एक हो जाओ संदर्भ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने घर गो होम एंड रीयूनाइट बच्चे की बहाली और प्रत्यावर्तन के लिए पोर्टल नाम से एक पोर्टल विकसित और लॉन्च किया है। घर पोर्टल को प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। NCPCR महिला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय 2007 में स्थापित है। अगला टॉपिक, नासा का आर्टेमिस 1 मिशन प्रसन्न, नासा का ओरियन कैप्सूल रविवार 11 दिसंबर को वापस पृथ्वी पर गिरा। इस घटना ने अपोलो के चंद्रमा पर अंतिम लैंडिंग के ठीक 50 साल बाद उद्घाटन आर्टेमिस 1 चंद्र मिशन के अंत को चिन्हित किया। आर्टेमिस 1 के बारे में एक प्रायोगिक मिशन यह जांचने के लिए कि क्या कैप्सूल पर इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाने और भविष्य के मिशनों में वापस लाने के लिए भरोसा किया जा सकता है। यह मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस ले जाने के लिए नियोजित मिशनों की श्रृंखला में पहला है। लंबे समय तक वहां रहने की संभावनाओं का अन्वेषण करें, गहरे अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए लॉन्च पैड के रूप में चंद्रमा का उपयोग करने की क्षमता की जांच करने के लिए। अगला टॉपिक, इसरो का NAVIC संदर्भ, भारतीय नक्षत्र नाविक के साथ नेविगेशन के नागरिक उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष एजेंसी अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में L1 आवृत्ति की शुरुआत कर रही है। इसरो की योजना नए उपग्रह NVS-01 बाद में इन उपग्रहों को बदलने के लिए एक 1 आवृत्ति होगी।
L1 सबसे पुराना और सबसे स्थापित GPS सिग्नल है, जिसे स्मार्टवॉच जैसे कम परिष्कृत नागरिक उपयोग वाले उपकरण भी प्राप्त करने में सक्षम है। इस प्रकार इस बैंड के साथ नागरिक उपयोग वाले गैजेट्स में NAVC का उपयोग बढ़ सकता है। इसरो ने NAVC कवरेज के तहत पूरे क्षेत्र को बेहतर त्रिकोणीय बनाने के लिए जापान और फ्रांस में ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। NAVIC के बारे में, NAVC GPS का भारत का घरेलू विकल्प है। इसरो द्वारा विकसित नेविगेशन प्रणाली को पहली बार 2006 में अनुमोदित किया गया था, लेकिन 2018 तक ही चालू हो सका। वर्तमान में इसमें 8 उपग्रह शामिल हैं, जो पूरे भारत को कवर करते हैं और इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर तक है। वर्तमान में उपग्रह 2 आवृत्तियों L5 और S पर काम करते हैं। L1 आवृत्ति क्या है? रेडियो आवृत्ति संचार हवा के माध्यम से वायरलेस संचार को संदर्भित करता है, जिसमें 3 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की विद्युत चुंबकीय तरंग आवृत्ति होती है। L1 फ्रीक्वेंसी GPS में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फ्रीक्वेंसी है। अगला टॉपिक, रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 संदर्भ IUCN द्वारा जारी। इस रिपोर्ट में रेस्टोरेशन बैरोमीटर टूल के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है, जो वर्तमान में सरकारों द्वारा बहाली लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र उपकरण है। टूल को पहली बार 2016 में बॉन चैलेंज बैरोमीटर के रूप में लॉन्च किया गया था। रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट 2022 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 18 देशों में $26 बिलियन के निवेश से 14 मिलियन हेक्टेयर खराब भूदृश्य ग्रीस के आकार का एक क्षेत्र बहाली के तहत आ गया है। पारिस्थितिक बहाली का उद्देश्य एक पारिस्थितिकी तंत्र की वसूली को फिर से शुरू करना या तेज करना है। बॉन चैलेंज के बारे में, बॉन चैलेंज 2020 तक दुनिया की 150 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का एक वैश्विक प्रयास है। IUCN के बारे में, IUCN एक सदस्यता संघ है, जो विशिष्ट रूप से सरकार और नागरिक समाज दोनों संगठनों से बना है। 1948 में बनाया गया और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यह प्राकृतिक दुनिया की स्थिति और इसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों पर वैश्विक प्राधिकरण है। अगला टॉपिक, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली कृषि DSS। कृषि और किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों RISAT-1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह और वेदास पृथ्वी अवलोकन डेटा और अभिलेखीय प्रणाली का दृश्य का उपयोग करके कृषि DSS को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला टॉपिक, पंजीकृत GI बढ़कर 432 हो गया। GI के वर्तमान संग्रह में जोड़ते हुए भारत के विभिन्न राज्यों से 09 नई वस्तुओं जैसे कि असम के गमोसा, तेलंगाना के तंदूर रेडेग्राम, लद्दाख के रक्तसे कारपो खुबानी, महाराष्ट्र के अलीबाग सफेद प्याज आदि को प्रतिष्ठित GI टैग दिया गया है। अधिकतम संख्या में GI रखने वाले शीर्ष 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल हैं। GI टैग के बारे में, GI मुख्य रूप से एक कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है। आमतौर पर ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो अनिवार्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होता है। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO समझौते द्वारा शासित और निर्देशित है। अगला टॉपिक, यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI को चालू करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने ऑपरेशनलाइजिंग यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस UHI इन इंडिया पर एक परामर्श पत्र जारी किया, जो UHI नेटवर्क को नियंत्रित करने वाले बाजार नियमों की रूपरेखा तैयार करता है। UHI को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की एक मूलभूत परत के रूप में देखा गया है और इसका उद्देश्य खुले प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर को सक्षम करना है। अगला टॉपिक, वैश्विक न्यूनतम कर। यूरोपीय संघ ने बड़े व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर लगाने की योजना अपनाई है। GMT को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS OECD और G20 देशों द्वारा के ढांचे के तहत तैयार किया गया था। लगभग 140 देशों के बीच ऐतिहासिक समझौते का उद्देश्य कंपनियों को आकर्षित करने के लिए करों में कटौती करने के लिए सरकारों की होड़ को रोकना है। कॉर्पोरेशन टैक्स आमतौर पर कंपनी के मुनाफे पर आधारित होता है, लेकिन अक्सर वे इस बात पर निर्भर करते हुए कम भुगतान करने में सक्षम हो सकते हैं कि उनके कार्यालय कहाँ पंजीकृत हैं या वे अपने व्यवसाय में कैसे निवेश करते हैं। BEPS के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक, अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS के कार्यान्वयन में हरियाणा पुलिस को सभी प्रमुख राज्य पुलिस में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया। CCTNS और ICJS परियोजनाओं के कार्यान्वयन को मान्यता देने के लिए गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा CCTNS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS में अच्छी प्रथाओं पर एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक, फ्लेदर शाकाहारी चमड़ा। एक भारतीय स्टार्टअप ने उन टन फूलों का असामान्य उपयोग किया है जो गंगा नदी को रोकते हैं, उन्हें शाकाहारी चमड़े में बदलकर प्रयोग कर रहे हैं। इसे फ्लेदर कहा जाता है और यह एक नई सामग्री है जिसे जानवरों के चमड़े के स्थायी विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह स्पर्श करने के लिए नाजुक और चिकना होता है, भेड़ के बच्चे की मुलायम त्वचा की तरह, और इसकी यात्रा एक अप्रत्याशित जगह फूलों से शुरू होती है। फूल नाम के एक कानपुर स्थित स्टार्टअप द्वारा बनाया गया फ्लादर पौधों और कवक आधारित चमड़े के विकल्पों का उत्पादन करने वाली कंपनियों की एक उभरती हुई प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक चमड़ा उद्योग को बाधित करना और शाकाहारी फैशन में बढ़ती रुचि को भुनाना है।
अगला टॉपिक, सुपारी। संदर्भ, किसान घरेलू बाजार में गिरती कीमतों की जांच के लिए सुपारी के आयात को नियंत्रित करने के लिए केंद्र से आग्रह कर रहे हैं। सुपारी अरेका पाम के बारे में आमतौर पर इसे अरेका पाम के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसे पीली हथेली, तितली हथेली, पीली तितली हथेली, बेत हथेली और सुनहरी पंख वाली हथेली भी कहा जाता है। इसके तने कई गुच्छेदार, पतले और कभी कभी शाखाओं वाले होते हैं। इसका तना 30 फीट लंबा हो सकता है। पत्तियां आरोही होती हैं, शीर्ष पर मुड़ी हुई होती हैं और पर्णवृंत पीले या नारंगी रंग के होते हैं। मेडागास्कर में उत्पन्न हुआ और व्यापक रूप से उष्णकटिबंधीय में बाहर उगाया जाता है। समशीतोष्ण क्षेत्रों में वे इंडोर उपयोग के लिए नमूना पौधों के रूप में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम रोशनी की स्थिति को सहन कर सकते हैं। सुपारी को राज्यों में एक बागवानी फसल, राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यावसायिक फसल और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक सूखे मेवे के रूप में माना जाता है। इसके बढ़ने की स्थिति 14 सेल्सियस और 36 सेल्सियस की तापमान सीमा। आदर्श वर्षा 750 मिलीमीटर से 4500 मिलीमीटर सिंचाई। बजरीली लेटराइट मिट्टी। अगला टॉपिक, डिजी यात्री। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने डिजी यात्री सेवा शुरू की, जो चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करके हवाई अड्डों पर यात्रियों को संपर्क रहित प्रवेश प्रदान करेगी। यह सुविधा दिल्ली के इगी हवाई अड्डे, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपलब्ध है। अगला टॉपिक, जयनगर के मोआ मेकर्स। प्रसन्न, जयनगर मोआ के लिए जीआई टैग को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जयनगर मोआ के बारे में कहा जाता है कि 1904 में सुगंधित खोई से बनी मुई पॉप्ड राइस, जिसे गुड़, चीनी, काजू और किशमिश के साथ मिलाया जाता है। इसकी एक छोटी शेल्फ जीवन है जो बिना प्रशीतन के 5 दिनों से अधिक नहीं चलती है। उच्च नाशवानता ने इसे इन सभी दशकों में विदेशों में भेजने से रोका है और इसका निर्यात बहुत छोटे पैमाने पर केवल 2020 में शुरू हुआ। अगला टॉपिक, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एसएसई। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को एनएसई के एक अलग खंड के रूप में सोशल स्टॉक एक्सचेंज से स्थापित करने की अनुमति दी है। सरकार ने 2019-20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद इसने एक नई सुरक्षा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल ZCZP जारी की। इस साल जुलाई में सेबी ने एसएससी के लिए नियम अधिसूचित किए। वर्तमान में विनियमों ने न्यूनतम निर्गम आकार 1 करोड़ रुपए और सदस्यता के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 2 लाख रुपए निर्धारित किया है। ZCZP की सदस्यता एक परोपकारी दान की तरह होगी। सेबी के अनुसार मौजूदा स्टॉक एक्सचेंजों के तहत सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एक अलग खंड के रूप में गठित किया जा सकता है। एक सामाजिक उद्यम पर शामिल होने के योग्य हो सकता है यदि यह दर्शाता है कि सामाजिक उद्देश्य और प्रभाव इसके प्राथमिक लक्ष्य हैं और यह इस तरह के प्रभाव की रिपोर्ट करता है। अगला टॉपिक, ग्रीन मेथनॉल उत्पादन। संदर्भ, भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी ने भारत में एनटीपीसी परियोजना में संयुक्त रूप से वाणिज्यिक पैमाने पर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने के लिए इटली स्थित मेगा टेक्निमोन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मेथनॉल क्या है? मेथनॉल एक जहरीली शराब है जिसका औद्योगिक रूप से विलायक, कीटनाशक और वैकल्पिक ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह मनुष्यों, जानवरों और पौधों में भी स्वाभाविक रूप से होता है। लाभ, पारंपरिक ईंधन की तुलना में नवीकरणीय मेथनॉल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 95% तक कम करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को 80% तक कम करता है और सल्फर ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। अगला टॉपिक, राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली NMMS। संदर्भ, NMMS के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGREGS के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करने को केंद्र द्वारा 1 जनवरी 2023 से सार्वभौमिक बना दिया गया है। MGREGS के तहत 20 या अधिक श्रमिकों वाले किसी भी कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से NMMS के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जानी चाहिए। NMMS के बारे में, NMMS को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा 21 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। इस ऐप का उद्देश्य अधिक पारदर्शिता लाना और योजनाओं की उचित निगरानी सुनिश्चित करना है। यह जो टैग की गई तस्वीर के साथ महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय उपस्थिति लेने की अनुमति देता है। ऐप कार्यक्रम के नागरिक निरीक्षण को बढ़ाने में मदद करता है। ऐप सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के लिए लागू है। अगला टॉपिक, ओमेगा सेंटोरी। प्रसन्न, मिल्की वे में सबसे बड़ा ज्ञात गोलाकार क्लस्टर ओमेगा सेंटोरी में पाया गया। उच्च तापमान वाले सितारों का एक अजीब वर्ग इसके गठन का सुराग प्रदान कर सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोसैट, भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला जो 2015 से काम कर रही है, पर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप UVIT छवियों का उपयोग करके क्लस्टर में अजीब गर्म सितारों का पता लगाया। ग्लोबुलर क्लस्टर क्या होते हैं? ग्लोबुलर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण से बंधे कई हजार से लाखों सितारों के गोलाकार समुच्चय हैं। माना जाता है कि इन प्रणालियों का निर्माण ब्रह्मांड में जल्दी हुआ था और खगोलविदों के लिए यह समझने के लिए कि विभिन्न चरणों के माध्यम से तारे कैसे विकसित होते हैं, सही खगोल भौतिकी प्रयोगशालाओं के रूप में काम कर सकते हैं। ओमेगा सेंटोरी क्या है? ओमेगा सेंटोरी सेंटोरस के तारामंडल में एक गोलाकार समूह है जिसे पहली बार 1677 में एडमंड हेली द्वारा एक गैर तारकीय वस्तु के रूप में पहचाना गया था। 17,090 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित यह लगभग 150 प्रकाश वर्ष के व्यास पर मिल्की वे में सबसे बड़ा ज्ञात गोलाकार समूह है। अगला टॉपिक, सम्मक्का सरलम्मा जतारा। संदर्भ, सम्मक्का सरलम्मा जतारा भारत में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार और कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला।
4 दिवसीय द्विवार्षिक मेदराम जतारा है, जो इस साल फरवरी तेलंगाना में मुलुगु जिले में आयोजित किया गया था। और इसी के साथ दिसंबर के चर्चित करंट अफेयर्स का यह सेशन यही समाप्त होता है। हमें आशा है कि आपको इस रिवीजन से जरूर लाभ होगा। रिवीजन के बाद जो टेस्ट सीरीज यूपीएससी की चैनल पर चलाई जा रही है उसे अवश्य देखें, जिससे आपका टॉपिक पढ़ा हुआ याद रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।